हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखे इसके पहले कि HIV एड्स होता है तो किसके द्वारा होता है, HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है। अब देखेंगे कि जब एड्स हो जा रहा है तो उसका सिम्टम क्या आता है, कैसे जानेंगे, सिम्टोमेटिक कैसे उसको पहचानेंगे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहला कि जो जैसे मसल्स है कहीं की या जॉइंट है उसमें पेन होता है। तो वन बाय वन नोट कर लेते हैं। पहला लिख देंगे मसल्स एंड जॉइंट पेन होता है, पहला ये है। दूसरा नोट कर लेंगे, वन बाय वन देखते जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, मतलब फीवर होता है। ये चूंकि वायरस फैलता है तो रिस्पॉन्स से ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कोई फॉरेन बॉडी यानी पैथोजन घुसता है तो ऐसा होता है। फिर तीसरा देखेंगे उस पर्सन का वेट बढ़ेगा घटेगा, वेट लॉस होता है। यानी जब कोई भी पैथोजन आता है, वायरस इन्फेक्शन होता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसती है और अगर जो खतरनाक है तो उसके हेल्थ को डाउन करेगी। हेल्थ जब डाउन होगा यानी बॉडी वेट क्या होगा, लॉस होगा, वेट डाउन होगा। फिर देखते हैं चौथा पॉइंट में ओरल जो कैविटीज होती है उसमें कैंडिडियाइटिस होता है। ओरल कैविटी। फिर पांचवा देखेंगे रैश होते हैं, यानी स्किन पे रैश, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, रैशेस ऑन स्किन या बॉडी। छठा पॉइंट देखेंगे, सारे सिम्टम है, नौसिया हो जाता है। फिर सातवां देखेंगे डायरिया की शिकायत होती है, यानी पेट से संबंधित बीमारी है। फिर आप देखेंगे ये सब होने के बाद उसको चूंकि कमज़ोर तो हो ही जाता है तो उसको कोई भी वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से होता है तो उसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इसके बाद सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होगा, यानी गले में खराश थोड़ा सा उसको धीरे धीरे शुरू होता है। फिर मुंह में अल्सर होता है तो उसको माउथ अल्सर होने लगता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट 11वां पॉइंट देख लेते हैं, नाइट स्वीट होती है, नाइट स्वेटिंग। इसका मतलब क्या हो जाता है, रात में उसको पसीना आता है। ये एक इम्पोर्टेंट वो है, सिम्टम्स हैं। फिर आप देखेंगे इसके बाद थोड़ी सी चिलिंग होती है, ठंड लगती है, चूँकि बुखार भी हो रहा है तो ये सब कैरेक्टर नॉर्मल है। स्वोलन लिम्फ नोड होते हैं, फर्स्ट अटैक इन्हीं सब जगहों पे ज़्यादा होता है इसलिए स्वोलन लिम्फ नोड होता है। फैटिग वो थोड़ा सा
थका हुआ सा रहता है, थोड़ा क्या धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे इतने सारे उसके कैरेक्टर आते हैं सिम्टम के। ये जो सिम्टम्स हैं बहुत सारे हैं और भी छोटे मोटे हैं, तो ये मेन जो है ये सिम्टम उसके शरीर में आने लगते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। कैसे वो ट्रांसमिट होता है, तो इसको लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड, यानी HIV ट्रांसमिटेड। कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे में, एक बॉडी से दूसरे में कैसे जाता है, ये है। अगर इसको रोका जाए तो जहाँ है वहीं तक सीमित हो जाएगा। असली काम इसी पर करना है, कैसे रोका जाए। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं यूज ऑफ नॉन स्टेराइल इंजेक्शन। सिरिंज जो होता है तो उसको सिरिंज लिख सकते हैं, एंड टूल्स। इससे देखेंगे कि सिरिंज जो इंजेक्शन लगते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया उसके इंस्ट्रूमेंट से, किसी और का किया, या कोई एक सिरिंज, एक में सुई लगाया, वैक्सीनेशन किया, कुछ भी किया, फिर वही दूसरे में लगाया, या ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो एक ही से कई लोग यूज करते हैं, तो उससे फैलता है। इससे देखेंगे इसका परसेंटेज जो है, इसको करने से लगभग 10% होता है। तो ये देखेंगे 10% इससे फैलता है बीमारी, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से लगभग वही रेशियो आता है, 10% HIV ट्रांसमिशन का चांस होता है। इसी की वजह से आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट कराते हैं। अगर जो ऐसा है तो पहले ही उसका कुछ व्यवस्था किया जाए। तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी कॉमन ही है, यानी एक दूसरे को ब्लड जो देते हैं तो उसमें 5% चांस रहता है होने का नहीं, 5% ऐसे केस आते हैं इसके द्वारा। सबसे अधिक आप देखेंगे तो नॉन स्टेराइल सिरिंज और टूल से 10%, फिर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग से 10%, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 5%, फिर इसके बाद कोई इन्फेक्टेड है उसका ऑर्गन किसी और में लगाया जाता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से 5%, इससे भी केस होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, जो सबसे ज़्यादा परसेंट है 80%। सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। अब देखेंगे कि किसके द्वारा नहीं HIV फैलता है, यानी HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है, किसके द्वारा नहीं फैल रहा है। इसमें आप देखेंगे पहला है, जैसे कोई बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, भोजन है, खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं साथ में, उससे नहीं होता है। तो लिख सकते हैं फूड, ड्रिंक, कोई पेय पदार्थ है, एंड
यूटेंसिल, इसके यूज से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। फिर देखेंगे इंसेक्ट के काटने से, किसी इंसेक्ट से नहीं होता है। नहीं तो पता चलता मस्कीटो से बहुत सारे HIV का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आप देखेंगे किस करने से या टच करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि अगर जो किसी का कपड़ा यूज करते हैं या टॉवेल यानी क्लॉथ्स, टॉवेल्स यूज करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, तो भी नहीं होता है। फिर देखेंगे आप कहीं जाते हैं बाहर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ट्रेन है, बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं या कहीं भी रुकते हैं, तो टॉयलेट जो होती है या नहाते हैं, तो टॉयलेट यूज करने से या नहाने से वहाँ पास में या जो यूज किया एक बार फिर आप भी नहाते हैं, तो ऐसे ये HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए किसी को होता है तो उससे आप घृणा नहीं करेंगे और जो भी चीज़ होती है उसके मनोबल को गिराएंगे नहीं, उसको बताएंगे कैसे इम्प्रूव करे। तो ये एक तरह से ये अच्छा है और उनका सहयोग करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो या उसका कोई उपाय करें। तो इन सब चीज़ों से नहीं होता है, इंसेक्ट से या इस टाइप से, क्लॉथ से, टॉवल से, टॉयलेट उसी का यूज करने से, शावर यूज करने से, एक साथ भोजन करने से, बैठने से, बात करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्हें HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। अब देखते हैं आगे कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब किसी को हो गया है HIV टेस्ट, इसको कैसे टेस्ट करते हैं कि HIV का कैसे टेस्ट किया जाए। तो इसमें देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट। होते हैं कि उसको पहचाने कि HIV हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें पहला देखते हैं, पहला पॉइंट एंटीबॉडी टेस्ट होती है। दूसरा आप देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट नोट करते जाएंगे। और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, यानी NAT टेस्ट भी बोलते हैं इसको, NAT टेस्ट भी बोल देते हैं। और इसमें जो ब्लड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वेन से लेते हैं, ब्लड लेके टेस्ट करते हैं। इसी को एक और नाम देते हैं, आल्सो नोन एज वायरल लोड टेस्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर बताता है, इसीलिए इसको वायरल लोड टेस्ट बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन से 10 से 30 दिन के बाद इसमें आने लगता है, यानी इन्फेक्शन से 30 दिन 10 to 30 days आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में का मतलब HIV का इन्फेक्शन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये तो हो गया टेस्ट इसका। अब ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप देखते हैं
ट्रीटमेंट, इनका इलाज क्या हो सकता है। इसमें देखते हैं जो ART एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी बोलते हैं, यानी ART ट्रीटमेंट बोलते हैं, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। अब इसमें क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं, बाय मेडिसिन, इंग्लिश एलोपैथिक दवा देते हैं। अब इसमें उन सभी मरीजों को देते हैं जो HIV पॉजिटिव है। रिकमेंडेड फॉर, यानी जो ये ART है, रिकमेंडेड फॉर सभी, तो उसको लिख सकते हैं एवरीवन हु, जिसको क्या हुआ है, HIV हुआ है, हु हैज HIV मतलब पॉजिटिव। अब देखेंगे कि ये जो दवाइयाँ इंग्लिश दे देती हैं वो क्योर नहीं करती हैं, उसको एकदम ठीक नहीं कर देती हैं। वो क्या करेंगी देखते हैं। मेडिसिन डोंट क्योर, मेडिसिन उसको क्योर नहीं करती है HIV इन्फेक्शन को। यानी HIV इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती है, बल्कि मैनेज टाइप, जैसे मैनेज करते हैं किसी को, काम चलाऊं, दे डू, क्योर नहीं करेगी, ध्यान देंगे। मेक इट मैनेजेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। जो भी खतरनाक चीज़ें हैं उस कंडीशन से थोड़ा उबारती है, थोड़ा बचाती है। इसीलिए बोला गया है कि क्रोनिक कंडीशन को थोड़ा सा संभाल लेती है और रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग, जो स्प्रेड हो रहा है उसको कम कर देती है। जो HIV का स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेडिंग वायरस मतलब HIV टू अदर्स, ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। इसको कम करती है, यानी जो भी ये आप देखें जो मेडिसिन दी जा रही है वो इसके स्प्रेड को रोकती है, कम करती है। अब देखें क्या क्या दिया जाता है एग्जाम्पल मेडिसिन में। तो इसमें आप देखेंगे नारवीर करके हैं, नारवीर है, और भी बहुत सारा वीर दवाइयाँ हैं, एबैकावीर, वीर एक दूसरी दवा है, फिर रिटोनावीर है। इस प्रकार से बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो इसको नोट कर चुके होंगे। बहुत सारी इंग्लिश दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ बूस्ट करती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और जो क्रोनिक कंडीशन होती है उससे उबारती हैं, उससे बचाती हैं। तो इस प्रकार से ये दवाइयाँ, बहुत सारी और दवाइयाँ हैं। जैसे आप देखेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन,
आयुर्वेदिक मेडिसिन में पहला देख लेते हैं। अब चूँकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं तो हमको आयुर्वेदिक में वो दवाइयाँ देनी है जो आयुर्वेदा में इम्यून को बूस्ट करती हैं। जैसे आप कोरोना में बहुत सारी जैसे गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, बहुत सारी चीज़ आप खाएं, उसी प्रकार शतावर है, उसी प्रकार से इसमें भी दे सकते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। तो टिनोस्पोरा, गिलोय, कार्डिफोलिया यानी गिलोय जिसको बोलते हैं हिंदी में, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। फिर इसी में आता है शतावरी, फिर आंवला आता है, अम्लिका भी बोलते हैं, शतावरी को एस्परेगस, कालमेघ है उसको भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत कड़वा होता है, फीवर में देते हैं तो कालमेघ है। फिर अश्वगंधा थोड़ा एफ्रोडेसियक है तो इसको भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा और थोड़े मजबूत हो जाएंगे। टर्मिनेलिया चेबुला है, इससे भी डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। चूँकि ये बीमारी होती तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो जिसको जीना होगा 10-20 साल और वो थोड़ा पहले भी चला जाता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, घबराहट होती है, वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ करने लगता है। तो जो बताया गया कि छुआछूत उनसे भेदभाव नहीं करेंगे तो उससे इस प्रकार के रोगियों में फ़ायदा होता है। यानी अगर इस प्रकार की किसी को बीमारी होती है, अगर जो उनका सहयोग करें, उनसे बात करें, उनको थोड़ा एनर्जाइज करें, उनको अच्छी चीज़ खिलाएं और उनका देखभाल करें तो वो अपना लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि उनसे भेदभाव ना करें, उनको सम्मान करें, उनको कैसे उनका मनोबल ऊंचा बना रहे उस पर विशेष ध्यान दें। तो इस प्रकार देखते हैं कि तुलसी भी लिख सकते हैं। तो ये सारी इम्यून बूस्टर हैं और बहुत अच्छी आयुर्वेदा में ये सब दवाइयाँ हैं। तो ये अगर जो इनको दिया जाए, हल्दी है तो भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो खान पान है वो स्वस्थ खान पान हो, हेल्दी हो, तो इस प्रकार से वो अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं और प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक था और चूँकि इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट का कोई दवा नहीं बना है, तो इसलिए ये सारे उपाय किए जाते हैं और इसीलिए अवेयरनेस फैलाया जाता है। और कोर्स में भी है और कंपटीशन में भी आता है। तो इस प्रकार से आप इसको विशेष ध्यान देंगे और जानकारी मिल गई है तो आप इस जानकारी को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को बताइए, अगल बगल को बताइए। ठीक है बच्चों, तो नोट कर चुके होंगे, यहीं क्लोज करते हैं। ओके बाय बच्चों, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। ओके बाय बच्चों।